हेलो एवरीवन, दिस इज सुमित्रा कोठारी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको ओबेसिटी के बारे में बताऊंगी, मोटापा। जैसे कि मैंने पिछले ही वीडियो में मेंशन कर दिया था कि क्या ऐसी बातें हैं, ऐसे अगर सिंपल टिप्स आप अगर फॉलो करते हैं तो हो सकता है कि आपको बहुत आपके जो बॉडी में है फ़र्क आ सकता है, आपकी इंचेस कम हो सकती है। आप अगर अपनी डेली रूटीन और लाइफस्टाइल चेंज कर दें तो डेफिनेटली यू विल गेट द बेस्ट रिजल्ट्स। और क्या क्या किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है वो जैसे मैंने पिछले ही वीडियो में बताया था, और उसका मैं लिंक अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल चुकी हूँ। और तो आप देखिएगा कि क्या बातें हैं, उस चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और क्या ऐसे आज मैं बताने वाली हूँ क्या ऐसे 4 सिंपल इफ़ेक्टिव वेज़ है जिसके ज़रिए आप अपना वेट लूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है स्ट्रेस नहीं लेना है आपको बिल्कुल भी। जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ, स्ट्रेस की वजह से भी आपका मोटापा गेन होता है, आपका गट हेल्थ ज़्यादा उससे इफ़ेक्ट होता है। सेकेंड थिंग आपको करना है एक्सरसाइज। आपको सुबह उठकर प्राणायाम करना है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, अनुलोम विलोम करना है, आपको कपालभाति करना है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना है, सूर्य नमस्कार करना है, प्राणायाम आपको करना है। और उसके लिए आपको डेली एक्सरसाइज, डेली रूटीन को ये मेंटेन रखना है, एक्सरसाइज करते ही रहना है। सुबह आप अगर ये सूरज की रोशनी में जाकर करेंगे, गार्डन एरियाज़ में करेंगे तो यू विल गेट द बेस्ट इफेक्टिव रिजल्ट्स। तो आपको एक्सरसाइज अगर आप कार्डियो एक्सरसाइज करेंगे तो और भी ज़्यादा आपको जल्दी रिजल्ट मिलेंगे अपना वेट लूज़ करने के लिए। थर्ड है आपका बैलेंस डाइट अगर आप अच्छी तरह से लेते हैं, जैसे कि मैंने पिछले ही वीडियो में बताया कि आपको फाइबर रिच फूड खाना है और प्रोटीन रिच भी खाना है। प्रोटीन प्लस फाइबर अगर आप अपने डाइट में अच्छी तरह से शामिल कर ले, उससे अच्छी तरह से अगर प्रोटीन और फाइबर लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने डाइट में शामिल करेंगे तो देन यू विल गेट द बेस्ट रिजल्ट। कैसे? अगर आप सुबह उठकर, आपको क्या करना है, सुबह उठकर आपको गर्म पानी लेना है। गर्म पानी के अलावा बहुत सारे जो ऑप्शंस मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अदरक का पानी भी ले सकते हैं, अदरक शहद मिलाकर लुकवार्म वाटर में भी ले सकते हैं, अदरक और लेमन और शहद ये तीनों मिलाकर भी ले सकते हैं, या लेमन हनी का पानी भी अगर आप लुकवार्म वाटर में भी ले सकते हैं, या फिर हल्दी इज़ द बेस्ट वे। ये आपके वेट लूज़ में बहुत हद तक फास्ट रिजल्ट देता है। हल्दी अगर आप गर्म पानी में मिलाकर पीते हैं तो भी आपको अर्ली मॉर्निंग इससे अच्छा आपको इससे आपको आपके टॉक्सिन्स रिलीज़ होंगे आपके बॉडी से, और इससे आपका बॉडी भी डिटॉक्सिफाई होगा, प्लस आपका वेट लूज़ जल्दी होगा, प्लस आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो जल्दी से बूस्ट होता है, और मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ने की वजह से आपका वेट लूज़ कम करने का काम करता है। उसके बाद आपको एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज ख़त्म होते ही आपको कोई हल्का फुल्का नाश्ता लेना है, जैसे कि प्रोटीन रिच नाश्ता लेते हैं आप, जैसे कि ओट्स से बने, स्प्राउट से बने, या दाल वाले ऐसे नाश्ता अगर आप लेते हैं, स्प्राउट चीला वगैरह ऐसे नाश्ता लेते हैं जो प्रोटीन रिच है, तो ही आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ऐसा कोई हैवी नाश्ता नहीं लेना है कि अगर आप वेट लूज़ कर रहे हैं और हैवी नाश्ता ले रहे हैं तो फिर उसके कोई मायने नहीं रहता है कि अगर आप एक्सरसाइज करते हैं और फिर वापस से पोहा, इडली वगैरह ऐसे हैवी ब्रेकफास्ट कर लेते तो वो जितनी अपनी कैलोरी बन की उससे भी कहीं ज़्यादा आप कैलोरी इंटेक कर लेते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट रखना है कि जब आप जितनी कैलोरी लेते हैं तो उतना कैलोरीज बर्न होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इस चीज़ का आपको खास पर ध्यान रखना है। फिर उसके बाद आपको दोपहर में खाना लेना है। खाना आपको अगर किस तरह से, पहले आपको सलाद अपने अपने खाने में सबसे पहले तो पानी पीना है। खाना खाने के 1 घंटे पहले पानी पीना है। पानी पीने के बाद 1 घंटे के बाद आपको खाना शुरुआत करना है सलाद से। बीटरूट, गाजर, टमाटर, ये सब सारे सलाद जो है अपने डेली रूटीन डाइट में आपको शामिल करना है। पहले आपको सलाद से स्टार्ट करना है, फिर आप उसका सलाद खाकर फिर आप रोटी वगैरह खाएंगे। उससे क्या होगा कि अगर आप सलाद पहले खा लेंगे तो आपको खाने की भूख कम रहेगी और आप कम खाएंगे, इससे आपका वेट मेंटेन भी रहेगा। फिर दोपहर में आता है, आप कोई हर्बल टी ले सकते हैं या ग्रीन टी ले सकते हैं। फिर शाम को हल्का फुल्का फ्रूट्स, सब कुछ स्नैक के रूप में आप फ्रूट्स ले सकते हैं, पपीता ले सकते हैं, वाटरमेलन ले सकते हैं। आप वाटर रिच कंटेंट फ्रूट्स लेंगे तो इससे आपको फास्ट रिजल्ट्स मिलेंगे।
वाटर रिच कंटेंट फ्रूट्स का क्या फ़ायदा है कि अगर वो अपने बॉडी में जाता है तो आपके सारे इंटेस्टाइन को क्लीन करता है, आपके जो खून है उसको साफ़ करता है, पूरे बॉडी को क्लीन करने का काम करता है। फिर उसके बाद शाम को 7 बजे आपका खाना आपको एंड करना है, आपको हल्का फुल्का खाना खाना है। आप फ्रूट्स खा सकते हैं, या फिर आप दाल चावल या ब्राउन राइस का भी आप सेवन कर सकते हैं, या खिचड़ी ऐसे खा सकते हैं, या ऐसा कुछ हल्का फुल्का नाश्ता करके अपना डिनर आप एंड कर सकते हैं। उसके बाद आप 7 बजे के बाद आपको खाना नहीं है। उसके बाद जब आप सोने से पहले जब आप सोने जाते हो तो खाना खाने के बीच, यानी कि 7 बजे अगर आपने खाना एंड किया, अगर आप 10 बजे भी सोते हैं तो ये जो गैप होता है उसके बीच कुछ खाना पीना कुछ नहीं है। 7 बजे के बाद आपको कुछ भी नहीं खाना पीना। उसके बाद आप कोई भी हर्बल टी या कोई भी हेल्थ ड्रिंक आप ले सकते हैं, कुछ भी, कोई भी ऐसा जिसके वजह से आपका नींद में जल्दी से कैलोरी बर्न होने का काम करता है। जैसे कि आप जब सोते हैं तो सोने में भी आपकी कैलोरीज बर्न करने का काम करती है। जब भी आप रात को सोते हैं तो अपना होल बॉडी है जो अच्छी तरह से फंक्शन करता है, फंक्शनिंग अच्छा होता है अपने बॉडी का, और उसमें उसी दौरान अपनी कैलोरीज भी अच्छी तरह से बर्न होती है। तो सोने से पहले अगर आप कोई ऐसा हेल्दी ड्रिंक भी लेते हैं, या आप हल्दी का पानी या फिर दूध भी अगर आप लेते हैं तो सबसे बेस्ट रहता है। दूध में भी आप हनी खजूर वाला दूध ले सकते हैं, या हल्दी वाला दूध ले सकते हैं, या नटमेग वाला दूध ले सकते हैं, तो उससे भी आपका कैलोरीज फास्ट बर्न होगा। अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली आपको आपका जो आप वेट लूज़ करना चाहते हैं, कैलोरीज़ है, वो बर्न होगा। और हमेशा याद रखिए जितना आप दिन भर में खाना खाते हैं उतना आपको कैलोरीज़ बर्न करना ज़रूरी है। और जो लास्ट वाला चीज़ आता है स्लीप, आपको स्लीप अच्छी तरह से लेना है। देखिए अगर आप नींद पूरा नहीं लेंगे तो उससे क्या होगा, आपका स्ट्रेस बढ़ेगा। सेकंड थिंग, आपकी कैलोरीज भी बर्न नहीं होती, क्योंकि नींद में डीप स्लीप लेने से कैलोरी सबसे ज़्यादा बर्न होती है रात के समय पे, क्योंकि अपना बॉडी अच्छी तरह से उस वक्त काम कर रहा होता है और वो फास्टिंग मोड में होता है। 12 घंटे यानी कि 7 घंटे अपना बॉडी जो है, अगर आप 7 बजे खाना खाते हैं और उसके बाद कुछ नहीं खाते हैं और सुबह तक डायरेक्ट लेते हैं तो वो जो 12 घंटे का टाइम हो जाता है, 7 से लेके सुबह 6 बजे तक भी, तो आपके बॉडी पूरा जो है वो फास्टिंग मोड में होता है। तो तब कैलोरीज अच्छी तरह से बर्न करने का काम करता है जब आप अच्छी गहरी नींद लेते हैं। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखें, नींद बहुत ज़रूरी है अपने बॉडी के लिए। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको मेंशन किया था कि नींद क्यों ज़रूरी है। नींद लेने से बहुत सारे चेंजेस अपने बॉडी में आते हैं। आपकी हाइट भी बढ़ती है, उसमें आपकी कैलोरीज भी बर्न होती है, स्किन भी ग्लो करती है, उसके बहुत सारे बेनिफिट्स, आपके अंडर आई डार्क सर्कल्स नहीं आते, पिगमेंटेशन नहीं होते हैं। नींद के बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो डीप स्लीप आपको अच्छी तरह से लेना है ताकि आप सुबह अच्छे से फ्रेश हो सके, फ्रेश आपका माइंड रह सके। ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो ये अगर 4 चीज़ें आप कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया था कि स्ट्रेस नहीं लेना है, आपको हेल्दी डाइट लेना है, एक्सरसाइज करना है और नींद ही लेना है। ये 4 चीज़ अगर आप करते हैं तो डेफिनेटली, अगर अपनी रूटीन में ये चेंज करते हैं तो डेफिनेटली यू विल गेट द रिजल्ट। और सबसे लास्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है पानी। पूरे दिन में अगर आप पानी पिएंगे तो आपको और ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप ये ध्यान रखना है, जैसे कि खाना खाने के पहले मैंने बोला था कि 1 घंटे पहले अगर आप पानी पीते हैं और फिर आप सलाद खाने से शुरू करते हैं तो आप कम खाना खाते हैं। और उससे क्या होगा कि हम सलाद खाते हैं तो अपना गट हेल्थ है वो अच्छी तरह से काम करता है। डाइजेशन, जो आप खाना खाते हैं वो डाइजेशन इम्प्रूव करने का काम करता है। डाइजेशन अच्छे से होता है और आपका खाना है फैट में कन्वर्ट नहीं होता है। एक और बात, आप जब खाना खाते हैं, खाना खा के तुरंत उठना है और मैं ये कहूँगी कि आपको पूरे दिन कुछ ना कुछ काम करते रहना है। कि देखिए अगर आपका बॉडी का मूवमेंट अगर पूरे दिन होता रहेगा, कुछ ना कुछ अगर आप काम करते रहेंगे, हल्का हल्का मूवमेंट भी करते रहेंगे, पूरे दिन काम भी करते रहेंगे, एक ही जगह बैठे नहीं रहना है या स्टेबल नहीं रहना है। अगर आप पूरे दिन मूवमेंट करते रहेंगे, काम करते रहेंगे तो भी इससे आपका गट हेल्थ अच्छा रहता है। आपके बॉडी की मूवमेंट होने की वजह से आप जो खाना खा रहे हैं उसके न्यूट्रिएंट्स भी बराबर ऑब्जर्व होते हैं। देखिए अगर आप प्रोटीन भी खाते हैं या कोई भी फूड वगैरह खाते हैं तो उसको न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व करने के लिए आपका मूवमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप मूवमेंट करते रहेंगे तो आपका जो गट हेल्थ है, जो भी खाना खाया है उसके न्यूट्रिएंट्स आपके बॉडी में अच्छी तरह से ऑब्जर्व हो पाएंगे और ब्लड सर्कुलेशन होता रहेगा। तो ये
बहुत सारे फ़ायदे हैं और इसकी वजह से आपका वेट भी बढ़ेगा नहीं। और जितना आप खाना खाते हो उतना कैलोरीज बर्न करना भी बहुत ज़रूरी होता है। ओवर ईटिंग करने से बचना है। ओवर ईटिंग करने से, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि आप सलाद खाएंगे तो आपको भूख नहीं लगेगी, आप प्रोटीन फूड खाएंगे तो आपको भूख नहीं रहेंगे, पेट फुल रहेगा। फाइबर रिच फूड खाएंगे तो आपको ज़्यादा लंबे समय तक भूख नहीं लगेगी। तो इन सब अगर चीज़ों का आप ध्यान रखोगे तो डेफिनेटली यू विल गेट द बेस्ट रिजल्ट्स। एंड अगर इफ़ आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।